नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 1 अगस्त और मुझे पता है मैं 4-5 दिन बाद में करंट अफेयर ला रही हूँ, क्योंकि आप लोग जो मेरे चैनल से कनेक्टेड है वो मेरे पक्के सब्सक्राइबर हैं और उनको पता है, वो मेरे ज़्यादातर वीडियो देखते हैं। तो उन लोगों को पता होगा कि वीडियो में एक मतलब चैनल पर एक नया जो वो है, एक कैंपेन बोल दो, शॉर्ट नोट्स वाला ज्योग्राफी की, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम पास में आ रही है तो वो शुरू कर दिया मैंने। तो दोस्तों दोनों चीज़ें थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्कूल होती है, स्कूल के बाद में थोड़ा बहुत काम भी होता है पर्सनल, और उसके बाद में चैनल के लिए कंटेंट तैयार करना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, ऊपर से नेटवर्क बहुत कम आता है, और ऊपर से फिर मतलब जब एक वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसकी पहली PDF बनाना, फ़ोटो स्कैन करना और फिर उनको अपलोड करना, टैग डालना, बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। तो थोड़ा सा 2-2 वीडियो लाना एक दिन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी तरह के, कभी मोटिवेशनल तो कभी शॉर्ट्स है ना, कभी थोड़े बहुत पर्सनल भी डाल देती हूँ मैं आपके साथ, कि टच में रहूँ चैनल पे। तो आप लोग थोड़ा सा समझना, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी, मेरी कोशिश क्या रहेगी, 100% कि डेली अगर करंट अफेयर नहीं आ रहे हैं तो जब मैं 2-3 दिन से ला रही हूँ तो 2-3 दिन के पूरे मतलब पिछले वाले पूरे मिला के ला रही हूँ, है ना। कि मतलब मैं खुद के लिए तो डेली तैयार करती हूँ कि उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं लिख लेती हूँ चैनल के लिए भी। तो कोशिश यही रहेगी कि डेली शॉर्ट नोट्स वाला एक वीडियो आए, और एक दो दिन से अपना करंट अफेयर्स वाला वीडियो भी डेली चैनल पे आता रहे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा समझोगे और वीडियो को सपोर्ट भी करोगे, और अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो इसको सपोर्ट भी किया करो यार, चैनल को शेयर भी किया करो, थोड़ा सा ग्रो करवाने में आप लोगों मतलब। अब देखो इतनी ज़्यादा सामग्री नहीं है मेरे पास में चैनल के लिए, मतलब कि ठीक है मैं एक अच्छा वो कैमरा वैमरा, अभी सारा चीज़ें मोबाइल से ही होती है, लेकिन मेरे पास में सिर्फ मेरा नॉलेज है और मेरी मेहनत है जो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा ग्रो करवाने में भी कंट्रीब्यूशन कर दिया कीजिए। बाकी चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। आप सबने पता है जेरेमी लाल रिनुनूंगा है ना, ये अपने प्लेयर है। तो बहुत पिछली बार भी जब मैंने कभी मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही थी तब भी इन्होंने अवार्ड जीता था, तब भी मैंने ये नाम पढ़ा था, लेकिन फिर भी दिमाग से स्लिप हो जाता है। अब जब पढ़ा तो फिर से याद आया कि हाँ अपन ने ये नाम याद किया था कभी। तो अभी जो हमारे बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, इनमें उन्होंने भारोत्तोलन मतलब वजन उठाने, वेट लिफ्टिंग में 67 kg में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। तो हमारा दूसरा स्वर्ण पदक हो गया है बर्मिंघम खेलों में। कितने केजी में जीता है? 67 kg में जीता है। अब दोस्तों गोल्ड मेडल अगर जीता है तो इनके बारे में पढ़ना तो लाजमी है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो भारोत्तोलन में भारत का दूसरा गोल्ड है, और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का 5वां मेडल है। मुक्केबाजी से भारोत्तोलन खेल में पहले दोस्तों ये मुक्केबाजी खेलते, मतलब मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर इनके पापा को समझ में आया कि नहीं नहीं भारोत्तोलन करवाना चाहिए, तो भारोत्तोलन में भी इन्होंने मेडल जीत लिया। सोचो कितना टैलेंट होता है लोगों के पास में। इसके अलावा 2018 में 15 साल की उम्र में इन्होंने यूथ ओलंपिक चैम्पियनशिप भी जीती थी, वहाँ भी उन्होंने मेडल जीता था, और ये मिजोरम के निवासी हैं। इनके बारे में अपन को सब कुछ पता होना चाहिए। देखो कहाँ के रहने वाले हैं, मिजोरम के। कितने केजी में जीता है? 67 kg में। कौन सी प्रतियोगिता? वेट लिफ्टिंग में। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। क्या इससे पहले भी जीता है? यूथ ओलंपिक चैम्पियनशिप में जीता है, ठीक है। तो इतना थोड़ा हमें इनके बारे में पर्सनल याद होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड मेडल जीता है, क्वेश्चन बनेंगे। और आजकल मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जाओ, मेरी फर्स्ट ग्रेड वाली एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आए थे स्पोर्ट्स में से। तो आप सोचो कि कितने क्वेश्चन आते हैं। गोल्ड कोस्ट वाले खेलों में से आए थे, है ना, मतलब और भी आए थे, बहुत सारे खेलों में से क्वेश्चन आए थे। तो थोड़ा सा आप भी लोग भी थोड़ा बहुत इसके बारे में मतलब थोड़ा बहुत नहीं याद रखना ही है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बिंदिया रानी 55 kg में। कल ही बिंदिया रानी ने भी 55 kg महिला भार वर्ग में रजत पदक जीता, और ये मणिपुर निवासी हैं। शिट। हाँ, तो बिंदिया रानी कहाँ की निवासी है? मणिपुर निवासी हैं, जहाँ की मीराबाई चानू वहीं की ये है। बिंदिया रानी बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है, पिता इनके किसान है, और पहली बार ये राष्ट्रमंडल खेलों में आई हैं, और पहली बार में इन्होंने मेडल जीता है। कहते हैं कि इनके पास खेलने के लिए जूते भी नहीं थे, मीराबाई चानू ने इनकी हेल्प करी थी, जूते वगैरह दिलाए, और आज इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिंदिया रानी भी वेट लिफ्टिंग में 55 kg में है और सिल्वर मेडल भारत के लिए जीता है। फिर मीराबाई चानू की तो बात ही क्या करें,
आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाती हूँ कि आप लिख के इन्हें अपनी कॉपी में रखें। अभी तो आप सबको याद रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हम कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, है ना। तो हम इनके बारे में सारी चीज़ें याद रखें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में देश को पहला गोल्ड दिलाया किसने? मीराबाई चानू ने। और 49 केजी भार, है ना, महिला वर्ग में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 49 केजी भार में पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। गोल्ड कोस्ट में भी चानू ने गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड कोस्ट ओलंपिक हुए थे इससे पहले 2018 में, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और चानू ने 201 केजी भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों में नया रिकॉर्ड बनाया। जो उनकी मतलब सेकंड जो विनर है, जो सिल्वर मेडल इनके साथ जीता है जिन्होंने, वो 172 पे ही रह गई। और 172 से बहुत आगे इन्होंने 201 केजी, इनके आसपास भी नहीं थे इनके प्रतिद्वंदी। तो ये होता है दोस्तों की पदक तो पदक रिकॉर्ड बनाओ, जैसे कि नीरज चोपड़ा जी ने बनाया था, पदक तो पदक रिकॉर्ड बनाओ। ऐसे इंडिया में कम है क्या खिलाड़ी? इंडिया में खूब खिलाड़ी है, खूब प्रतिभा है, बस हम तराशने में देरी कर देते हैं। बाकी हमारे पास कमी नहीं है प्रति मतलब लोगों की। और अपने यहाँ में दोस्तों जितनी ज़्यादा गरीबी है ना, उतनी ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाले लोग निकल के आते हैं। मतलब आज से पहले मैंने भी ऐसे सिर्फ पढ़ाई करी थी। जब मैं मतलब जॉब करने लगी हूँ, फील्ड में आई हूँ, तब मैं देखती हूँ यार सच में कितनी गरीबी है लोगों में, और सच में बहुत टैलेंट है लोगों में। जितने ज़्यादा हम स्ट्रगलिंग लाइफ जीते हैं ना, उतना ज़्यादा टैलेंट होता है लोगों में। बहुत टैलेंटेड है अपने बच्चे, बस ज़रूरी है कि हम तराशें। मतलब थोड़ा सा करप्शन वगैरह की वजह से हमारी कई सारी प्रतिभाएं खो जाती हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा देश ईमानदार बने, कम से कम हम लोग तो ईमानदार बने। हम तो कोशिश करेंगे यार, हम जिस भी पद पे रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, हमेशा मतलब करप्शन नहीं करेंगे ज़िंदगी में। बस ये चीज़ याद रखें, ताकि हमसे मतलब किसी का बुरा नहीं हो, कभी ऐसी प्रतिभाएं आगे आए, हमारी वजह से भी आगे आए, है ना। तो दोस्तों 3 पदक हमने देख लिए हैं। तो एक बार, क्योंकि 2-3 दिन से न्यूज़पेपर कवर नहीं करा था, तो एक बार अब तक भारत ने कुल कितने मेडल जीत लिए हैं? तो अब तक भारत ने 5 मेडल जीत लिए हैं कॉमनवेल्थ में, है ना। और पहला मेडल जीता था सिल्वर मेडल भारोत्तोलन में 55 केजी में, संकेत महादेव सरगर नाम था इनका, 55 केजी में सिल्वर मेडल। दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता था गुरु राजा पुजारी ने 61 केजी में। और तीसरा अपन ने देखा है मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता, बिंदिया रानी ने सिल्वर जीता, और जेरेमी लाल रेनुंगा ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो अब तक के हमारा जो खेलों में पदक है वो ये है। और आगे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही पदक और जीतते रहेंगे, हमारी ये लिस्ट लंबी 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 होती रहे, हम और पढ़ते रहेंगे, बस हमारे देश के नाम पदक आते रहे, है ना। हम तो पढ़ाई तो कितनी कर लेंगे। एक दोस्तों आज के पेपर में ही क्वेश्चन था ये, ओशन वनेक या जो भी आप बोलते हो, है ना, ये क्या है? ये एक रोबोट का नाम है जो अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। एक ह्यूमनाइड रोबोट है, मतलब बिल्कुल इंसान जैसा दिखने वाला। और जैसा कि नाम से मतलब ओशन मीन समुद्र होता है, तो नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ समुद्र के बारे में ही कर रहा होगा। तो जी हाँ, समुद्र में अगर मतलब होता है ना प्लेन वगैरह, मतलब आकाश में से क्रैश हो जाते हैं, या फिर समुद्र में कोई जहाज वगैरह क्रैश हो गया, तो उसका मलबा ढूंढने के लिए या भीतर ही भीतर खोज करने में सक्षम है। ठीक है, तो कई बार अपने साइंस टेक में से ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, तो हमें इसके बारे में पढ़ के रखना है। एक द्रास पॉइंट 5140 का नया नाम अभी दिया गया है। तो करगिल में जो हमारे करगिल वॉर में जो हमारे शहीद हुए थे, उनके नाम पे इसका नाम गन पॉइंट रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? गन पॉइंट रख दिया गया है। ठीक है, तो लद्दाख में स्थित द्रास सेक्टर में .5140, मतलब वहाँ पे ना पहाड़ियों के नाम ऐसे दे दिए गए, पॉइंट ये पॉइंट वो, है ना। तो लद्दाख के द्रास में एक पहाड़ी का नाम है .5140, उसका अब नया नाम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गन हिल। और करगिल युद्ध के दौरान इस चोटी को जीतने के लिए भारतीय गनर्स ने सर्वोच्च योगदान दिया था। इस चोटी पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, और भारतीय जो गनर्स थे उन्होंने बहुत योगदान दिया था इस चोटी को जीतने में, और इन्हीं की मतलब शहादत के नाम पे गन पॉइंट इसका नाम रख दिया गया है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं दोस्तों संजय अरोड़ा। तो कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन दे देते हैं सेंट्रल के एग्जाम, जैसे आप बैंक के एग्जाम दे रहे हो, एसएससी की दे रहे हो, है ना, इनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत दे देते हैं फैक्चुअल। जैसे कि आप इसकी क्या है जो कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम में भी फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इनमें इनमें भी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। हाल फिलहाल अगर कोई एग्जाम हुई तो ऐसे क्वेश्चन करंट में से उठा के वो छाप देते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि करंट अफेयर्स आपको सही लग रहे होंगे। अगर मदद कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉपी बना के रखो यार, और एग्जाम में मतलब करंट अफेयर्स में से गलत नहीं होना चाहिए। और करंट अफेयर्स जिसने सही कर दिया ना, सिलेक्शन के चांस 100% हो जाते हैं उसके, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान होता है आजकल करंट अफेयर्स का किसी भी पेपर में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।